बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब लोग जहाँ पे भी हैं आप सब हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे आलू चिकन के कबाब। बहुत सिंपल, आसान तरीके से, बहुत इजी कि आज के बाद आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और रेसिपी के लिए हमारे पास आधा किलो उबले हुए आलू हैं, एक पाव बोनलेस चिकन है जिसे बॉईल करके हमने इस तरह से उसको छोटा छोटा तोड़ लिया है। हमारे पास प्याज है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, कटी हुई हरी प्याज है। हमारे पास एक अंडा है जिसे हमने तोड़ के रखा हुआ है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो उबले हुए आलू हैं इनको हम मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, आवाज़ ठीक नहीं मेरी निकल रही। तो इस तरह से आलू हम रखेंगे एक खुले बर्तन में और इनको हमने यहाँ पे मैश कर लेना है अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप जो आलू हैं उनको मैश कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे एक बराबर मैश होंगे और जो आपके कबाब हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं कि सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ से बनेंगे। अगर आप हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें फिर एक गुठलियाँ सी बन जाती हैं जो कि ठीक नहीं रहती। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं। तो अब इसको हम डालेंगे किसी खुले बर्तन के अंदर। और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेरा कौन सा शहर है। तो मेरा शहर लाहौर है, ठीक है ना। तो ये हमने बॉल ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैश किए हुए आलू हम डाल देंगे बॉल के अंदर इस तरह से। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप इसे बना के घर में फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसे फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास श्रेड किया हुआ चिकन है, बोनलेस एक पाव चिकन, ठीक है। तो चिकन हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो हरा धनिया है। तो हरा धनिया डालने के साथ इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें कितनी डालनी है। और ये है हरे प्याज की पत्तियाँ जिसे कहते हैं पुकों वाला प्याज, वो डाल दिया। और ये हमारे पास एक छोटे साइज़ का कटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, वो डाल दिया। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं निकल रही। तो इसमें डालेंगे हाफ़ खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ से थोड़ा कम इसमें नमक डालेंगे। तो ये थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हल्दी और ये खुश्क धनिया पाउडर और 2 से 4 चुटकी इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और ये 1/4 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है पिसा हुआ ज़ीरा। तो इस तरह से सारे मसाले आपने डालने हैं। और अब इसमें डाल देंगे एक अंडा, ठीक है। अंडे को हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। ज़रा हैंड वॉश कर लूँ, हो गए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अब हमने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे आलू भी उबले हुए हैं और चिकन भी उबला हुआ है। तो ये सारी मिक्सिंग हो चुकी है। ये देखिए, ये बिल्कुल अब तैयार है। और अब हम तैयारी करेंगे कबाब तैयार करने की। तो ये एक बॉल हमने लिया है छोटे वाला, इसमें ऑयल डालेंगे और उस प्लेट में हम कबाब बना के रखेंगे। तो छोटे बॉल में हमने डाल दिया है ऑयल और हाथों को ऑयली करेंगे इस तरह से। और इस तरह से ये देखिए, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके अपने जो कबाब है उसको हम तैयार करेंगे। ये देखिए, कबाब आपके एक बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड से पतले हों और दरमियान से मोटे हो जाएं, वो फिर कबाब टूटते हैं और सही तरह से फ्राई नहीं होते। तो ये देखिए, हाथों से आप बड़े अच्छे तरीके से जो कबाब है वो तैयार कर सकते हैं।
बहुत ही आसान तरीका है आलू चिकन के कबाब बनाने का। आप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और इस तरह से बनाइएगा। और इस तरह से जब आपने कबाब तैयार करने हैं, हाथों को ऑयल भी आपने लाजमी लगाना है और इसको एक बराबर आपने बनाना है और इस तरह से दबा दबा के तो फिर वो अच्छी तरह से प्रेस हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो इस तरह से सारे कबाब हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए गैस के ऊपर रखा है हमने नॉन स्टिक फ्राई पैन को और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 चम्मच डाल दिया है, 1 चम्मच और डालेंगे। इस तरह से बस इतना काफ़ी है। और इसको यहाँ पे हमने पूरा गर्म होने देना है। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गर्म नहीं करना, बस ये है कि गर्म हो जाए। जब हम इसमें कबाब डालें तो उस पर गोल्डन कलर आ जाए, बस इतना सा, ना कम ना इससे ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पहला कबाब हमने रख दिया है और ये दूसरे वाला। इस तरह से कबाब हम रखते जाएंगे। बहुत आसान रेसिपीज़ में लेके आती हूँ आपके लिए, इसलिए कि आप लोग आसानी से कोई भी डिश, कोई भी रेसिपी आसानी से आप घर में बना सकें। और ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे पास कि वो आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी। बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारे मसाले, बहुत सारे लवाज़मात डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर इंसान सोच में पड़ जाता है कि यार मैं बनाऊं कि ना बनाऊं या मैं क्या करूं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए मैं जो भी रेसिपी बनाऊं वो सिंपल, आसान और मज़े की बनाऊं। तो इस तरह से आप इन रेसिपीज़ को फॉलो किया करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो कुकिंग है, जिन लोगों को शौक़ है, उनको कुकिंग नहीं आती, वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट शेप आई है, कितना परफेक्ट कलर आया है। तो जब आपने इस तरह से फ्राई पैन के अंदर कबाब डालने हैं, आपने इनको पूरी तरह से गोल्डन कलर एक साइड से आने देना है, जो कि 1.5 से 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपने उसको पलट देना है। फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से आपने इनके ऊपर कलर आने देना है, क्योंकि यहाँ पे इनको पकाने की ज़रूरत तो है नहीं। ऑलरेडी हमारा चिकन भी गला हुआ है, जो इसमें आलू हमने डाले हैं वो भी गले हुए हैं। तो इस तरह से बस आपने इनको गोल्डन कलर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो माशाल्लाह बहुत ही गोल्डन सा कलर आया है। ये देखिए कोई कबाब नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। और इसके ऊपर आप अच्छी तरह से देख लें, मैंने कोई ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए, अंडे में डिप नहीं किया, जस्ट इसके अंदर मैंने एक अंडा तोड़ के डाला था, ठीक है ना। और आपके सामने है। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे जो कलर है वो बिल्कुल आ चुका है, परफेक्ट कलर जैसा हमें चाहिए था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कबाब हमने निकाल लिया है और इसे प्लेट में रखेंगे। तो इस तरह से सारे कबाब हम रखते जाएंगे। तो इस तरह से चिकन कबाब बनाना, इनको फ्राई करना, इसका सारा मेथड, रेसिपी कोई मुश्किल नहीं है। आप ट्राई किया करें। अगर एक आध बार आपसे ख़राब हो भी जाएंगे तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो ये कबाब तैयार हैं। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके आलू चिकन के कबाब बनके तैयार हैं। झटपट, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट, ठीक है। बहुत ही ये सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो स्पेशल रेसिपी है, ये शाम की चाय के साथ अच्छे लगते हैं। आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, आप इसका सैंडविच बना सकते हैं, आप इसका सैंडविच बना के बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, आप अपने ऑफिस में लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं। आप ये शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर घर पे अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके साथ दही का रायता बनाएं, उसमें हरी चटनी डालें, तो वाह जी वाह क्या बात है, मज़े ही मज़े, नज़ारे ही नज़ारे। तो इस तरह की जो स्नैक्स होते हैं वो घर पे बना के रखा करें, बहुत मज़ा आता है, बहुत टाइम पे मज़े के लगते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, आपके गेस्ट खुश होते हैं। तो ये मेरी स्पेशल रेसिपी थी आलू चिकन के कबाब की। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।